राधा स्वामी जी, सत्संगत जी, एक साखी आती है महाभारत की, सुनते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अच्छी तरह रहने लगे, एक बार पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से पूछा, हे भगवान, कलयुग के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। ये कलयुग क्या है? कैसा कलयुग है ये? इसकी परिभाषा क्या है? हमें समझाओ जरा। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे सब, चर्चा चल रही थी। तो कृष्ण भगवान जी महाराज कहने लगे, अच्छा, तुम पांचों के पांचों इन दिशाओं में चले जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। पांचों को भेज दिया। जो भी तुम्हें रास्ते में कुछ दिखाई दे वो आकर के बताना, वही कलयुग का स्वरूप है। चले गए पांचों भाई। थोड़ी देर में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर आकर के कहने लगे, भगवान, मैंने आज बड़ा अजीब नज़ारा देखा। ठीक है, अभी रहने दो, उनको भी आने दो, फिर बताना। थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गए। अर्जुन भी एकदम से आकर के बोलने लगे, भगवान भैया, मैंने बहुत अजीब चीज़ देखी है कि ठहर जाओ और भाइयों को भी आने दो। भीमसेन भी आ गए। वो भी आकर उतावले कहने लगे, भगवान, आज तो गजब देखा मैंने, गजब की चीज़ देखी, अजीब चीज़ देखी। ठीक है, दो और हैं, उनको आने दो, बैठो। नकुल आए। वो भी भागते हाँफते, भगवान, बहुत अजीब चीज़ देखी भैया मैंने आज, ऐसी तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं। ठीक है, उस भैया को भी आने दो, बैठो। बैठ गए। आखिरी में सहदेव भी आ गए। सहदेव भी आकर के बोलने लगे, मैंने बड़ा अजीब ऐसा करिश्मा देखा है जो कभी नहीं देखा ना, कि यही कलयुग का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे कि यही कलयुग का स्वरूप है। बड़े भैया, तुमने क्या देखा था? युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज, बड़े भैया, तुमने क्या देखा था? भगवान, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा था। कभी जिंदगी में ऐसा हाथी नहीं देखा, बाकी 2 सूंड वाला हाथी मैंने देखा था। ये अजीब नज़ारा मैंने देखा। श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे, यही कलयुग का स्वरूप है। तुमने क्या देखा मजले भैया? अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, तुमने क्या देखा? भगवान, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पैरों पर वेद मंत्र लिखे हुए थे और वो मुर्दे को खा रहा था। यही कलयुग का स्वरूप है। भीमसेन, तुमने क्या देखा? भीम कहता है, भगवान, मैंने भी बड़ी अजीब चीज़ देखी। एक गाय अपनी बच्चिया का ही दूध पी रही थी। यही कलयुग का स्वरूप है। तुमने क्या देखा नकुल? भगवान, मैंने 3 कुएं देखे आसपास में।
मगर एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में जा रहा था, दूसरे का दूसरे में जा रहा था, बीच का कुआं खाली था। यही कलयुग का स्वरूप है। सहदेव, तुमने क्या देखा? सहदेव कहने लगे, भगवान, मैंने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, पहाड़, बड़ा ऊंचा पहाड़। उस पहाड़ पर से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरते हुए आ रहा था, पर बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ता हुआ वो नीचे आकर के एक घास के तिनके के सहारे पर रुक गया। यही कलयुग का स्वरूप है। भगवान, इसको हमें अच्छी तरह समझाइए जरा। हाँ, समझाते हैं कि 2 सूंड वाला हाथी जो देखा था बड़े भैया, उसका तो ये तात्पर्य है कि कलयुग के अंदर 2 शासन होंगे, वादी प्रतिवादी। 2 शासन होंगे और वो दोनों ही 2 मुख के होंगे। अगर आपका स्कूल में, आपके बच्चे का स्कूल में दाखला कराना है तो उसका भी भाव मोल हो जाएगा। शादी ब्याह के अंदर भी अगर कोई बात होगी तो उनका भी वो 2 मुंह हो जाएंगे। बड़ी बड़ी राजनीति के अंदर भी दोगले लोग होंगे, कहेंगे कुछ और कहेंगे कुछ। 2 सूंड वाले हाथी का शासन होगा और हर घर के अंदर होगा, सारी दुनिया में। स्कूलों में देखो, दुकानदारी में देखो, व्यापार में देखो, 2 सूंड वाला हाथी घुसा हुआ है। हमारे घर में भी 2 सूंड वाला हाथी घुसा हुआ है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पत्नी पति पर नहीं करता, भाई भाई पर नहीं करता, बाप बेटे पर नहीं करता, यहाँ तक कि डॉक्टर मरीज पर विश्वास नहीं करता, मरीज डॉक्टर पर नहीं करता, भगत भगवान पर नहीं करता। शिष्य गुरु पर विश्वास नहीं करता। सब के अंदर वो 2 सूंड लगे हुए हैं। झुकाता है सबके सामने झुकने की कोशिश करता है, मगर अंदर से हेकड़ी भरी हुई है। यानी कि 2 सूंड वाला हाथी हर इंसान के अंदर, हर घर के अंदर, हर सूबे के अंदर घुसा हुआ है। जो पक्के धर्म कर्म मानने वाले हैं, मस्जिद वालों को देखो, मंदिर वालों को देखो, गिरजा गुरुद्वारे वालों को देखो, इनमें तो 2 सूंड वाले बहुत ज़्यादा खूंखार हो रहे हैं। वादी और प्रतिवादी, ये 2 शासन कलयुग में होंगे। अर्जुन ने जो देखा था कि एक पक्षी पर के पैरों पर वेद मंत्र लिखे हुए थे और वो मुर्दे को खा रहा था। कलयुग के जो ब्राह्मण होंगे वो सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करेंगे और वो मांस मदिरा का भी सेवन करेंगे। वेद मंत्र उनके कंठस्थ भी होंगे, फिर भी मांस मदिरा का सेवन करेंगे। उस पक्षी का तात्पर्य यही है भैया, जो भीम ने बताए हैं कि गाय अपनी बच्चा का दूध पी रही थी। कल युग के अंदर
बाप के होते हुए, माँ के होते हुए बेटी नौकरी पेशा करेगी, बाहर अपनी कमाई करेगी और उस कमाई को घर में ला करके देगी, घर का खर्चा चलेगा। बेटे के ऊपर इतना अधिकार नहीं होगा जितना बेटी के ऊपर होगा। मानते हैं पराई है, बाकी उसकी नौकरी पर निर्भर रहेंगे, आशा उसी की होगी। हर घर के अंदर, हर मोहल्ले में आपको एक घर छोड़ के दूसरा घर जरूर मिल जाएगा ऐसा, या 10 घर के बाद में मिलेगा जरूर। जो भैया वो जो 3 कुएं थे, उनका मतलब ये है कि 2 भाई होंगे आपस में, एक माँ के बेटे, आपस में दोनों में भाईचारा नहीं होगा और दूसरी जाति के, दूसरी बिरादरी के, दूसरे लोगों से मित्रता करेगा। गरीब भाई की कोई सहायता नहीं करेगा। अमीर भाई अमीरी के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरे को मदद करेगा, मगर गरीब भाई की मदद नहीं करेगा। दोनों बीच का कुआं खाली का खाली रहेगा और एक दूसरे कुएं का आदान प्रदान चलता रहेगा। यही कलयुग का स्वरूप है। सहदेव ने जो देखा था, ऊंचे पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता हुआ बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ता हुआ चला आ रहा है। बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी करता हुआ आ रहा है। आते आते सारे जो भी रास्ते में पेड़ दिखाई दिए सबको ध्वस्त करता हुआ नीचे आ रहा है और एक छोटी सी घास के सहारे के ऊपर आकर के रुक गया। उस घास ने उसको आगे नहीं जाने दिया। कि यही कलयुग का स्वरूप है। इसमें वेताल विक्रम से कहते हैं कि विक्रम सुनो, दया चट्ट हो गई, धर्म धस गयो धरन में। दया नहीं है, धर्म भी जमीन में घुस गया। दया चट्ट हो गई, धर्म धस गयो धरन में। पुण्य गयो पाताल, पाप भयो बरन बरन में। राजा करे ना न्याय, प्रजा की होवत है खुआरी। घर घर में बेपीर, दुखित भये नर नारी। आज घर घर के अंदर सब दुख से भरे हुए हैं। सारे नर नारी दुख से भरे हुए हैं। उल्टो दान गजपति मांगे। गजपति हाथी घोड़े वाला, कार मोटरों वाले वोटिंग के दिन दान मांगते हैं ना। उल्टो दान गजपति मंगे, शील संतोष किते गयो। वेताल कहे विक्रम सुनो, अब कलयुग प्रगट गए भयो। साथ संगत जी, ये तो एक छोटी सी साखी है। हम जिस वर्तमान समय के अंदर रह रहे हैं ना, इस जगत के अंदर सतगुरु ने बड़ी दया करी है। वो मनुष्य का चोला धारण करके आया है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु हुए जीव चिताए। जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। वो अवतार धारण करके आया है, इंसान बन के आया है। हमने उसको मानुष समझा हुआ है।
गुरु को मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। हमने उसको इंसान समझा हुआ है। उसने जो हमें रास्ता बतलाया है बड़ा सरल और सीधा रास्ता है। कांटों वाला रास्ता नहीं है, कटीली झाड़ियाँ नहीं है उस रास्ते के अंदर, बिल्कुल सीधा रास्ता है। फूलों से सजाया हुआ है। जिस मुकाम पर, जिस रास्ते पे हमें सतगुरु ने लगाया है, कांटे नहीं है उसमें, फूल ही फूल है। चलने वाला होना चाहिए। वो तो कहते हैं आओ तुम्हारे लिए मैंने फूल बिछा रखे हैं। इस वर्तमान समय के अंदर एक ही साधन है। रामायण में भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। कलयुग में सिर्फ नाम से ही पार हो सकता है इंसान। हर संत सतगुरु नाम के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। गुरु घर की वाणी है, अब कलु आयो रे, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो नाम बोवो, अन्य रुत नहीं नहीं, अब कलु आयो रे, अब कलु आयो रे। हुजूर गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, अनमोल वचन। इस वर्तमान समय के अंदर नाम ही एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ी सी ग्रहण करने से ही हम पार हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज भी एक जगह कहते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। बगैर नाम के छुटकारा नहीं होगा। मुर्दे को तो हम सारे मिल करके उस नाम का जाप करवाते हैं। मुर्दे को, जो मर गया, उसको राम का नाम का जाप करवाते हैं सारे मिलके कि राम नाम सत्य है, सत्य है। राम का नाम क्या है? हमने भी किसी से पूछा था एक बार, कईयों से पूछा कि राम का नाम क्या है। उन्होंने जवाब दिया राम का नाम तो राम ही है। और जब शमशान में ले जाते हुए वो क्या कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अगर वो जीते जी सारे मिल करके, 5 भाई मिल करके जीते जी अगर उसको राम नाम सिखाते, समझाते, उसकी परिभाषा समझाते, तो उसके दिल और दिमाग में असर पड़ता और उसका कल्याण हो जाता है। मगर हम दुनिया वाले 2 मुख वाले हाथी हैं, है ना, 2 मुंह वाले हाथी हैं। एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था कहीं, सत्संग समाप्त करके पाठी, प्रीचर और साथी बैठे हुए थे दुकान पर। एक भाई आया, आकर के तावला सा बोलने लगा, अरे तुम्हारा ये सत्संग वत्संग सब झूठा है, ये तो पाखंडियों का काम है। तो वो प्रीचर साहिबान कहने लगे, तो सत्य क्या है भाई? कि राम का नाम सत्य है। अच्छा, राम का नाम सत्य है तो लिख दो। अरे हाँ, मैं लिख देता हूँ, बड़ी खूब अच्छी तरह लिख दूंगा, सेंड कर दूंगा। एक कागज भेजी, उसने लिख दिया राम का नाम सत्य है। वो भाई जी कहने लगे, वो सामने जो खड़े हुए हैं ना आदमी, वहाँ जाकर के इसको सुना। वहाँ पर एक बारात रुकी हुई थी।
बारात की तैयारी हो रही थी, भीड़ इकट्ठी हो रही थी। क्यों उन भीड़ में जाकर के सुना इसको? अरे भाई, उनको सुनाऊंगा तो वो तो मुझे मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? जब राम का नाम सत्य है तो क्यों मारेंगे? हमने इस सत्यता को किधर ले लिया है? जो सत्य है उसको सत्य मानते नहीं, जो असत्य है उसको हम सत्य मान बैठे हैं। साथ संगत जी, ये तो एक छोटी सी साखी है, इसके ऊपर एक छोटा सा शब्द सुनते हैं। इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई। पूरे गुरु सब सोझी पाई, पूरे गुरु सब सोझी पाई। इत्थे अगे हर नाम सखाई, इत्थे अगे हर नाम सखाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरऊं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरऊं पारा। अब कलू आयो रे, अब कलू आयो रे, अनिरुत नहीं नहीं, नाम बोवो नाम बोवो। अनिरुत नहीं नहीं, एक नाम बोवो नाम बोवो। अब कलु आयो रे, अब कलु आयो रे, नाम बोवो नाम बोवो, नाम बोवो नाम बोवो। अब कलु आयो रे, अब कलु आयो रे। राधा स्वामी जी।